हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 18 मंडल हैं। तो कौन कौन से मंडल हैं और किस मंडल में कौन से जनपद हैं, उनको लेकर के हमारा वीडियो चल रहा है। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BMIC एजुकेशन गुरु पर। आपको मैंने इस वीडियो के पहले पार्ट में कुल 10 मंडल आपको बताए थे। 10 मंडल में कौन कौन से जनपद होते हैं वो बताया था। आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 18 मंडल हैं और उसमें से जो 10 मंडल हैं अयोध्या, अलीगढ़, आगरा और आजमगढ़, बरेली, बस्ती, वाराणसी और विंध्याचल, सहारनपुर और देवी पाटन, कुल ये 10 मंडल हैं। 10 मंडल में कौन कौन से जनपद होते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक पर क्लिक करें और पहले हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लिए, आपके लिए शेष जो 8 मंडल हैं। 10 मंडल जो आपको मैंने बता दिया, आपको अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, वाराणसी, विंध्याचल, सहारनपुर और देवी पाटन, तो उनके बारे में वीडियो बना हुआ है। अब आपको 8 मंडल बताएंगे। 8 मंडल कौन से हैं? चित्रकूट, झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ, फिर कानपुर, मुरादाबाद और मेरठ, ये 8 मंडल हैं। इन 8 मंडल में कौन कौन से जनपद आते हैं इनके बारे में ये हमारा वीडियो चलेगा पार्ट 2। आपको मैंने 10 मंडल बता दिए। अब 11वां मंडल हमारा कौन सा आता है? चित्रकूट मंडल आता है। चित्रकूट मंडल में 4 जनपद हैं। एक तो पहला आपका चित्रकूट हो गया, दूसरा आपका हमीरपुर हो गया, तीसरा आपका महोबा हो गया, चौथा आपका बांदा हो गया। चित्रकूट मंडल के बारे में थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है या सबसे कम आबादी वाला जनपद कौन सा है? वो जनपद है महोबा। दूसरे तरह से प्रश्न आपका यह बनता है कि सबसे कम आबादी वाला जनपद किस मंडल में पड़ता है? तो वो पड़ता है चित्रकूट मंडल में। चित्रकूट मंडल की बात करें तो उसमें खुद एक जनपद आता है अपना चित्रकूट, दूसरा आपका महोबा हो गया है, तीसरा आपका हो गया हमीरपुर और बांदा। आप छोटी सी ट्रिक समझ लें, चित्रकूट ने जनसंख्या कम की महोबा की, हमीरपुर, बांदा, रोह बताए। चित्रकूट ने जनसंख्या कम की महोबा की। महोबा की का मतलब क्या हुआ कि महोबा की पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है। चित्रकूट मंडल में ये जनपद पड़ता है, इसलिए चित्रकूट की हम बात करेंगे कि चित्रकूट ने महोबा की जनसंख्या कम की। तो आपके 2 जनपद हो जाते हैं, चित्रकूट और महोबा। तीसरा आपको बताया मैंने हमीरपुर, बांदा, रोह बताया, मतलब चित्रकूट में कुल आपके 4 जनपद हो जाते हैं, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और बांदा। अगला हमारा मंडल आता है झांसी मंडल। झांसी मंडल में 3 जनपद आते हैं। कौन सा? एक तो झांसी आपका आता है, दूसरा जालौन आता है, तीसरा आपका ललितपुर आता है। झांसी की आग में जला ललितपुर और जालौन। झांसी की आग में जला ललितपुर और जालौन। 3 जनपद हैं हमारे झांसी मंडल में, झांसी, जालौन और ललितपुर। 13वां हमारा मंडल आता है गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल में ही एक जनपद आता है गोरखपुर, जहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। तो गोरखपुर मंडल में स्वयं एक वो आपका जनपद गोरखपुर हो जाता है। दूसरा आपका आ जाता है, दूसरा आपका देवरिया होता है, तीसरा आपका कुशीनगर, चौथा आपका महाराजगंज। गोरखपुर से महाराजगंज पहुंचे महात्मा बुद्ध। गोरखपुर से महाराजगंज पहुंचे महात्मा बुद्ध। जब देवरिया ना याद रहा तब कुशीनगर में हुआ प्राण का अंत। गोरखपुर से महाराजगंज पहुंचे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कहां से पहुंचे? गोरखपुर से। कहां? महाराजगंज। तो गोरखपुर मंडल में 2 जनपद आपके हो गए, एक तो हुआ आपका गोरखपुर स्वयं, दूसरा महाराजगंज। गोरखपुर से महाराजगंज पहुंचे महात्मा बुद्ध। जब देवरिया ना याद रहा, तीसरा जनपद कौन सा है? देवरिया। जब देवरिया ना याद रहा
तब कुशीनगर में हुआ प्राण का अंत। महात्मा बुद्ध के प्राणों का अंत कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ था। तो आपका चौथा कौन सा हुआ? कुशीनगर। तो अब आपको हम बता सकते हैं कि गोरखपुर मंडल में कौन कौन से जनपद हैं। एक तो आपका स्वयं गोरखपुर हो गया, स्वयं आपका गोरखपुर हो गया, दूसरा आपका महाराजगंज हो गया, तीसरा आपका देवरिया, चौथा आपका कुशीनगर। प्रयागराज मंडल में मेरे बच्चों कौन कौन से जनपद हैं? तो पहला आपका प्रयागराज स्वयं हो जाएगा, दूसरा प्रतापगढ़ हो जाएगा, पासे प्रयागराज, पासे प्रतापगढ़, तीसरा आपका कौशाम्बी और फतेहपुर। 15वां आपका मंडल आता है लखनऊ मंडल, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। लखनऊ मंडल में कुल 6 जनपद पड़ते हैं। आपका सबसे पहला जनपद पड़ेगा लखनऊ, दूसरा आपका सीतापुर पड़ेगा, तीसरा लखीमपुर खीरी, चौथा रायबरेली, पांचवा उन्नाव, छठा हरदोई। आपको 6 जनपद किस तरह से याद करने हैं? आपको 6 जनपद याद करने के लिए आपको तरीका हम बता देते हैं। लखनऊ से उत्तर दिशा की तरफ एक रेलवे लाइन जाती है। उस रेलवे लाइन पर आपको सबसे पहला एक जनपद आपका स्वयं लखनऊ हो जाता है। लखनऊ जैसे ही समाप्त होगा, ठीक उसके बाद आपका जनपद पड़ेगा कौन सा? सीतापुर जनपद पड़ेगा। सीतापुर जनपद जैसे ही आप क्रॉस कर जाओगे, उसके बाद आपका खीरी जनपद पड़ेगा। खीरी को हम लखीमपुर खीरी भी बोलते हैं। इस तरह से आपके 3 जनपद हो जाते हैं। अब चौथा आपका लखनऊ के ठीक पास में रायबरेली है, रायबरेली जनपद। और रायबरेली जनपद के पास में आप जब कानपुर की तरफ जाएंगे, तब आपके लिए कानपुर जाने के लिए आपको एक जनपद पड़ता है उन्नाव, आपके 5वां जनपद हो जाता है। और छठा, आप जब लखनऊ से बरेली होते हुए दिल्ली जाते हो, तब आपका शाहजहांपुर से ठीक पहले एक जनपद आता है हरदोई। ये हरदोई जो आता है आपका लखनऊ मंडल में आता है। तो कुल मिलाकर के लखनऊ मंडल में 6 जनपद हो जाते हैं। नंबर 1 लखनऊ, नंबर 2 सीतापुर, नंबर 3 आपका लखीमपुर खीरी, चौथा आपका रायबरेली, 5वां आपका उन्नाव, छठा आपका हरदोई। 16वां आपका मंडल आता है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में भी 6 जनपद होते हैं। तो कानपुर मंडल में आपको 3 पहले याद रख लेने हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात और कासे कन्नौज। आप सीधे चलते आएंगे कानपुर से, तो सबसे पहला आपका कानपुर नगर पड़ जाएगा, दूसरा आपके लिए कानपुर देहात पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका कन्नौज पड़ेगा। जैसे कन्नौज को क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद आपके पास फर्रुखाबाद जनपद आएगा। फर्रुखाबाद जनपद क्रॉस होने के बाद थोड़ा दक्षिण दिशा की तरफ आप प्रस्थान करेंगे, तब इटावा पड़ेगा। इटावा के पास में औरैया पड़ेगा। तो कासे आपके 3 जनपद हुए, कौन से? कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासे कन्नौज। फिर आपके पास 3 आपको याद रखने हैं, कौन सा? फर्रुखाबाद, इटावा और औरैया। फर्रुखाबाद, इटावा और औरैया। 17वां आपका आता है मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल में 5 जनपद आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं मुरादाबाद मंडल में? एक स्वयं आपका मुरादाबाद जनपद आता है, आपका एक रामपुर मंडल आता है, तीसरा आपका बिजनौर आता है, चौथा आपका संभल आता है, 5वां आपका ज्योतिबा फुले नगर, जिसको कि हम अमरोहा बोलते हैं। आप मुरादाबाद से पूरब की ओर आएंगे, तो सबसे पहला तो आपका स्वयं मुरादाबाद है ही है। अब मुरादाबाद से पूरब की ओर आएंगे, जैसे मुरादाबाद जनपद समाप्त होगा, ठीक उसके बाद जनपद आपका प्रारंभ हो जाएगा रामपुर। और रामपुर के लगे में ही आपका जनपद है बिजनौर। तो आपका 3 कौन कौन से हो गया? मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर। बिजनौर के समीप में लगा हुआ है संभल, और संभल के पास में आपका एक जनपद आता है अमरोहा, जिसका नया नाम है ज्योतिबा फुले नगर, जो कि रामपुर और बिजनौर के पास में आता है। तो कुल 5 आपके जनपद हो जाते हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, संभल और ज्योतिबा फुले नगर। अब हमारा 18वां और अंतिम मंडल मेरठ मंडल। मेरठ मंडल में भी 6 जनपद आते हैं। तो सबसे पहला मेरठ में स्वयं मेरठ जनपद है, दूसरा आपका बागपत है, तीसरा बुलंदशहर है, चौथा हापुड़ है, 5वां गाजियाबाद है, छठा गौतम बुद्ध नगर।
बता दिए, दिमाग में कैसे बैठा लेंगे। एक तो आपको तरीका मैंने बताया था, अलग अलग मंडल को आप एक कॉपी पे लेकर के चलेंगे। आपको पहला मंडल बताया था, उस मंडल को लिख लेना, उसके कौन कौन से जनपद आते हैं वो एक दिन याद कर लो, दूसरे दिन दूसरे मंडल को याद कर लेना, तीसरे मंडल के कौन कौन से जनपद आते हैं उस तरह से आपको याद करना। एक तो वो तरीका आया था आपका। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? अब तो मेरठ मंडल में जो 6 आपको याद रखने, सबसे पहला तो आपका स्वयं मेरठ में मेरठ ही आता है। मेरठ के पास में आपका आता है बागपत, और बागपत के पास में आपका है बुलंदशहर। बा से बागपत, बा से बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, तीसरा बुलंदशहर। पापड़ कहाँ के प्रसिद्ध है? हापुड़ के, हापुड़ के पापड़। बुलंदशहर के पास में ही आपका आता है हापुड़। तो पहला आपका हुआ है मेरठ, दूसरा बागपत, तीसरा बुलंदशहर, चौथा हापुड़, और फिर 2 आपके बचते हैं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ये दोनों दिल्ली के पास में, दिल्ली के लगे में कौन कौन से जनपद हैं? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो हमारे साथ में दोहराई नंबर 1 मेरठ, दूसरा बागपत, तीसरा बुलंदशहर, चौथा हापुड़, 5वां गाजियाबाद, छठा गौतम बुद्ध नगर। इस तरह से कुल आपके 18 मंडल होते हैं, और 18 मंडल में कुल मिलाकर के आपके 75 जनपद हो जाते हैं। आपको एक वीडियो हमारा पसंद आया हो, दोनों पार्ट आपको पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। और हाँ, आपको यदि हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि जानकारी अच्छी लग रही, आपके सामान्य ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से सैल्यूट, थैंक यू, धन्यवाद।